हेलो अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के एहसान से हमने 8 चैप्टर ख़त्म किए किंगडम फंजाई तक। अब हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, किंगडम प्लांटी। मैं आपको प्लांटी को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये आम कंसेप्ट होता है, मेरा एक्सपीरियंस भी ये कहता है कि फर्स्ट ईयर इंटर का फर्स्ट ईयर का बॉटनी का पेपर नहीं हो सकता उस टाइम तक जब तक किंगडम प्लांटी के सवाल इंक्लूड ना हो। किंगडम प्लांटी चैप्टर नंबर 9 मैंडेटरी है फॉर योर बॉटनी फर्स्ट ईयर। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमिलिया इज़ आल्सो अ मैंडेटरी चैप्टर फॉर योर बायोलॉजी जोलॉजी पेपर। तो प्लांटी और एनिमल से पिछले एंट्रेंस टेस्ट के पेपर में काफ़ी सवाल आए हैं। तो बाकी शुरू के 8 चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं कि नहीं, मैं उस डिस्कशन में नहीं पढ़ता, मगर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 रियली इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए थोड़ी हम इनको डिटेल में और तवज्जो से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटी को। सर, व्हाट डज प्लांट्स मीन्स? प्लांट्स किसको कहते हैं? एक्चुअली इट इज मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। किंगडम प्लांटी वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, वो सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। कोई प्लांट यूनिसेलुलर नहीं है, सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। और कोई प्लांट सारे के सारे प्लांट ऑटोट्रॉफ हैं। इनके अंदर सेल वॉल होती है और इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। इनके अंदर बेटा ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को कहा जाता है क्लोरोफिल। और याद रखिएगा, दे ऑल आर अराइजेस फ्रॉम किंगडम प्लांटी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंगल सेल zygote, and this single cell zygote leads to formation of seed which grow into plants। तो कहने का मकसद है कि प्लांट भी सिंगल सेल zygote से बने। कुछ एंट्रेंस टेस्ट के MCQs का आपको आइडिया देता हूँ। सबसे पहली चीज़ नंबर 1, और वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन एक नहीं है, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन 2 अलग अलग सेल में अलग अलग है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में अलग तरीके से पाया जाता है और प्लांट सेल में अलग तरीके से पाया जाता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें एनिमल सेल में मोर देन 50% से ज़्यादा एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है। मैं इसको आसान कर दूं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल मेम्ब्रेन? एनिमल सेल मेम्ब्रेन में मोर देन 50%, हाफ से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, और प्लांट की सेल मेम्ब्रेन में आपको मिलेगा ग्लाइकोकैलिक्स। आगे चलते हैं। व्हाट अबाउट सेल वॉल? सेल वॉल की अगर हम बात करें कंपोजिशन में, सेल वॉल की कंपोजिशन कुछ इस तरह से है कि सेल वॉल पाई जाती है प्लांट्स में भी, सेल वॉल पाई जाती है फंजाई में भी, और सेल वॉल पाई जाती है बैक्टीरिया में भी। What is the difference between the cell wall of plant, fungi and bacteria? प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेल्यूलोज से,
हेमीसेलुलोज से, लिग्निन से, पेक्टिन कंपाउंड से। फंजाई की जो सेल वॉल है वो बनी होती है चाइटिन या काइटिन से, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन से। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ग्रीन पिगमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल, इसकी कंपोजिशन को किस तरह से हम पढ़ते हैं। तो क्लोरोफिल की कंपोजिशन दो अलग अलग जानिब होती है, प्लांट्स की, एल्गी की और बैक्टीरिया की। इन तीनों के अंदर क्लोरोफिल डिफरेंट तरीके से पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्लोरोफिल ए एक्ट करता है एज अ मेजर पिगमेंट, क्लोरोफिल बी एक्ट करता है एज अ माइनर पिगमेंट। और ये जो क्लोरोफिल ए है ये ब्लू ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और क्लोरोफिल बी भी है। अगर हम एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्लोरोफिल बी एज अ मेजर पिगमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और क्लोरोफिल ए एज अ माइनर। तो प्लांट्स और एल्गी की फोटोसिंथेसिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल, बैक्टीरिया के अंदर होता है बैक्टीरियल क्लोरोफिल। तो ये वो पॉइंट्स थे जो मैं चाहता था आपको पता चले कि प्लांट और एनिमल की सेल मेम्ब्रेन में क्या फ़र्क है, प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या फ़र्क है, और प्लांट, एल्गी और बैक्टीरिया के क्लोरोफिल में क्या फ़र्क है। मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ, जस्ट आपको आइडिया देता हूँ प्लांट की फिजियोलॉजी के बारे में। ज़रा एक मिनट नोट कीजिएगा प्लांट की फिजियोलॉजी। प्लांट का वो हिस्सा जो सॉइल के नीचे है हम कहते हैं दिस इज़ नोन एज अंडरग्राउंड पार्ट, और उस अंडरग्राउंड पार्ट को हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम। प्लांट का वो हिस्सा जो ऊपर है उसको हम लोग कहते हैं एरियल पार्ट, एंड दिस एरियल पार्ट इज नोन एज शूट सिस्टम। तो पहले तो आप प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। प्लांट में ये वाले पार्ट का नाम है स्टेम। प्लांट के अंदर आपको मिलेगा ये स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं लीफ। प्लांट में आपको मिलेगा एक और स्ट्रक्चर जिसका नाम है फ्रूट। और प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इस रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग कहते हैं फ्लावर। एक चीज़ बताता चलूँ आपको कि लीफ अटैच होते हैं पेटियोल से, फ्रूट अटैच होता है स्टॉक से विद स्टेम, और फ्लावर अटैच होता है विद देयर पेडिकल या पेडिसल से। सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि वाटर रूट्स में जाकर एब्जॉर्ब होता है, और इस सबसे पहले प्रोसेस का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द रूट्स। तो कोई पूछे एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सॉइल से रूट्स में एब्जॉर्ब होना वाटर। फिर ये पानी नीचे से ऊपर आता है और वो लीफ में जाता है। दिस इज़ नंबर 2 प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं असेंट ऑफ सैप। ये जो सैप है वो नीचे से ऊपर जाएगा, ये है फ्रॉम सॉइल टू रूट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मूवमेंट फ्रॉम रूट टू द लीफ।
लीफ अपने अंदर से एक्सेसिव वाटर रिमूव करता है, और आपको मालूम है इस एक्सेसिव वाटर के रिमूव को हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन से मुराद है जब एक्सेसिव वाटर रिमूव हो फ्रॉम लीफ। फिर लीफ खाना बनाकर उस फूड को स्टोर करता है फ्रूट्स में। दिस इज नंबर 4 प्रोसेस, और इस नंबर 4 प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड नाउ फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट्स, और उसमें प्रिपेयर्ड फूड जाता है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम 4 डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ते हैं। पहला प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का है, फ्रॉम सॉइल टू रूट। दूसरा प्रोसेस रूट से खाना ऊपर आना, असेंट ऑफ सेप कहलाता है। फिर लीव से फ्रूट में जाएं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रिपेयर्ड फूड, स्टार्च, सक्रोज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। और ट्रांसपायरेशन, एज यू नो बेटर कि ये नंबर 3 प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन का। ट्रांसपायरेशन का मतलब जब एक्सेसिव वाटर एरियल पार्ट से रिमूव हो। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट आर द डिफरेंट प्लांट्स पार्ट्स। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं। प्लांट्स के पार्ट्स को हम 2 में डिवाइड करते हैं। एक प्लांट का पार्ट कहलाता है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट, और एक प्लांट का पार्ट कहलाता है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है फ्लावर। एंड्रोशियम, गाइनोशियम सपोज टू बी अ मेल एंड फीमेल पार्ट। अगर हम बात करें वेजिटेटिव पार्ट की, जब भी लफ्ज़ आए वेजिटेटिव, इसका मतलब होता है फूड प्रोडक्शन। वेजिटेटिव पार्ट में आता है जो फूड बनाए, रूट, स्टेम और लीफ। ये रहा। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। फिर प्लांट्स के जो मेन चीज़ है वो है प्लांट्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कुछ पहले इस तरह से भी होती थी। एक जिसको कहते थे क्रिप्टोग्राम्स, एक जिसको कहते थे फेनरोग्राम्स। अगर आप सिंध यूनिवर्सिटी की बॉटनी डिपार्टमेंट में उनकी टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी पढ़ेंगे, हाई लेवल की बुक, तो उसमें लिखा है कि क्रिप्टोग्राम्स का मतलब होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर नहीं होता। और फेनरोग्राम्स जिसको कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर होता है। तो स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते थे कि सर अगर ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं होता तो उसमें रिप्रोडक्शन कौन करता है? तो उसमें रिप्रोडक्शन करते हैं मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव लीफ, और उस मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव लीफ को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइलस लीफ। ये रहा, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइलस लीफ, स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ। अब ये रिप्रोडक्टिव लीफ कहलाते हैं और कुछ वेजिटेटिव लीफ कहलाते हैं। अपनी बात और आगे लेके चलते हैं। आपको थोड़ा प्लांट किंगडम प्लांटी में आइडिया देना चाहता हूँ कि प्लांट्स की क्लासिफिकेशन जो है वो डिपेंड करती है, जो न्यू क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं उसके क्लासिफिकेशन को अगर हम सामने रखें तो प्लांट की क्लासिफिकेशन 4 हैं, 2 हैं। एक जिसको बोलते हैं नंबर 1 नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, और एक कहलाता है जिसका नाम है वेस्कुलर प्लांट्स। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स और वेस्कुलर प्लांट्स। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स एक्चुअली कहलाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ब्रायोफाइट्स।
वेस्कुलर प्लांट्स जिसको हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रेक्योफाइट्स। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में नंबर 1 आता है जिसको हम लोग कहते हैं लीवर वॉट्स। आपकी बुक में लीवर वर्ड्स की एग्जाम्पल है और एक्चुअली उसका नाम है मार्केंशिया प्लांट। लीवर वर्ड्स के बाद नंबर 2 आता है जिसको हम लोग कहते हैं इट इज़ नोन एज हॉर्नवर्ड्स। हॉर्नवर्ड्स की एग्जाम्पल में आता है एंथ्रोसीरोड्स। अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो नंबर 3 मोसिस की एग्जाम्पल में आता है फुनेरिया प्लांट। हमने किंगडम प्लांटी को इसी तरीके से पढ़ना है, एक एक प्लांट की लाइफ साइकिल पढ़नी है, लीवर वर्ड्स की, हॉर्नवर्ड्स की और मोसिस की। अगर हम ट्रेक्योफाइट्स की बात करते हैं तो ट्रेक्योफाइट्स में एक है जिसका नाम है सिलोप्सिडा, एक है जिसका बोलते हैं लाइकोप्सिडा, एक है जिसका नाम है स्फिनोप्सिडा, नंबर 4 कहलाता है टीरोप्सिडा और नंबर 5 कहलाता है स्पर्मोसिडा। सिलोप्सिडा वो प्लांट है जो फर्स्ट एवर वेस्कुलर प्लांट्स, और ये एक स्कॉटलैंड के एक विलेज में डिस्कवर हुआ था। तो इसकी एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ेंगे राइनिया प्लांट। फिर लाइकोप्सिडा जो है वो प्लांट की एग्जाम्पल में आता है स्लेजिनिला प्लांट। स्लेजिनिला प्लांट वो प्लांट है जिसमें माइक्रो मेगा स्पोरोफाइलस लीफ होते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा प्लांट की एग्जाम्पल में आता है हॉर्स टेल, दुनिया के पहले दरख्त, ट्रीज। लाइकोप्सिडा को कहा जाता है फर्स्ट फॉरेस्ट ऑफ अर्थ। फिर टीरोप्सिडा हम पढ़ें तो टीरोप्सिडा में एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं द फंस, एडिनाटिनम। फिर आगे चलें स्पर्मोसिडा में तो वो सीड प्लांट्स के नाम से याद किया जाता है जिसका नाम एंजियोस्पर्म, जिसका नाम जिम्नोस्पर्म है। तो ये वो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन है जो हम लोग पढ़ेंगे एट आवर प्रोसीड टू कोर्स अनदर कोर्स। फिर जो दूसरी चीज़ है वो है प्लांट्स की लाइफ साइकिल। प्लांट्स की लाइफ साइकिल में पूरा का पूरा किंगडम प्लांट ही छुपा हुआ है। हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट पढ़ेंगे जिसका दूसरा नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, उसको हम लोग कहते हैं प्लांट लाइफ साइकिल। और इनकी हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। एक आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन है और एक हेट्रोमॉर्फिक। ज़रा देखिएगा, एक ये प्लांट की जनरेशन है और एक ये प्लांट की जनरेशन है। ये डिफरेंट प्लांट्स हैं। हम इनको कह सकते हैं कि इट इज़ नोन एज आर्चिगोनियम, फीमेल गैमेटोफाइट। ये कहलाता है जिसका नाम है एंथ्रीडियम, जिसको हम लोग कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। ये मेल और फीमेल अलग अलग हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये प्लांट यूनिसेक्सुअल है, सेक्स आर सेपरेटेड, और हमेशा गैमेटोफाइट हाइप्लॉइड होते हैं।
अगर आप एक दफ़ा सीख लेंगे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, आपको सारे के सारे प्लांट की अल्टरेशन ऑफ जनरेशन किंगडम प्लांटी में पढ़ने में आसान होगी। फिर आर्चिगोनियम से, एंथ्रीडियम से निकलते हैं गैमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिमेन्स सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिमेन्स कांस्टेंट। तो फीमेल गैमेटोफाइट से ओवा निकलता है और मेल गैमेटोफाइट से एंथ्रीडिया या स्पर्म निकलता है, और दोनों के दोनों हाइप्लाइड हैं क्योंकि माइटोसिस हुई है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम है। ये दोनों आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट डाइप्लाइड। आपको अल्टरेशन ऑफ जनरेशन में इसलिए सिखा रहा हूँ कि वो किंगडम प्लांटी की एक समरी, एक जान है, ये समझ लीजिए। फिर इस जाइगोट की डेवलपमेंट के बाद एक और जनरेशन वजूद में आती है जिसको हम स्पोरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। ये स्पोरोफाइटिक प्लांट डाइप्लाइड है एंड इट रिप्रेजेंट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। इनमें होती है एन अदर सेल डिवीजन और उसको कहा जाता है मियोसिस, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं रेड्यूस टू हाफ। एक स्पोर बनता है, एक दूसरा स्पोर बनता है। ये दोनों स्पोर हाइप्लाइड होंगे अगेन, क्योंकि स्पोरोफाइट डाइप्लाइड है और उसमें मियोसिस होती है। एक स्पोर से बनेगा एंथ्रीडियम, एक स्पोर से बनेगा आर्चिगोनियम। इस तरह से लाइफ साइकिल चलती जाएगी। इसमें काफ़ी चीज़ें एडिशन करवानी है। अगर तो एक जैसे गैमेट्स होंगे मेल फीमेल के जो हाइप्लाइड है, तो इससे आइसोगैमी कहेंगे। अगर फीमेल का गैमेट का साइज बड़ा और मेल के गैमेट का साइज छोटा हुआ तो उसको ऊगैमस कहेंगे। ये बात मैं कर रहा हूं गैमेट्स की। अगर हम बात करें स्पोर की, तो अगर स्पोर एक जैसे हुए तो उसका नाम है होमोस्पोरस। अगर एक स्पोर बड़ा एक स्पोर छोटा हुआ तो वो कहलाता है हेट्रोस्पोरस। ये रहा। आगे चलते हैं। अगर गैमेटोफाइट और अगर स्पोरोफाइटिक जनरेशन में डिफरेंस हुआ, शेप में डिफरेंस हुआ, स्ट्रक्चर में, अगर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट जनरेशन डिफरेंट हुई शेप में, जनरेशन में, तो हम इसको कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और अगर सेम हुआ तो वो कहलाता है आइसोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, जो होती है बेटा किस में, एलजी में। अगर हम देखें तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बता रहा है और ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बता रहा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरोफाइट, जाहिर सी बात है, स्पोर निकालेंगे और गैमेटोफाइट गैमेट्स निकालेंगे, और ये डिफरेंट उनके गैमेट्स और स्पोर का हाल है। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा किंगडम प्लांटी से रिलेटेड, वो होगा अल्टरनेशन जनरेशन ऑफ वेरियस प्लांट्स। पहले ब्रायोफाइट्स की अल्टरनेशन जनरेशन पढ़ेंगे, फिर हम ट्रेकियोफाइट्स की अल्टरनेशन जनरेशन पढ़ेंगे। किंगडम प्लांटी अहम तरीन टॉपिक है जिसको हमने डिटेल में पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। किंगडम प्लांटी के इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद आज हम किंगडम प्लांटी को डिटेल में पढ़ते हैं। मेरा टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रेकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की एक अहम तरीन बात यह है कि एक तो ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, दूसरी अहम तरीन बात यह है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जो गैमेटोफाइट स्टेज है, जो गैमेटोफाइट स्टेप है,
उसको कहा जाता है कि ये डोमिनेंट स्टेप है। डोमिनेंट स्टेप का मतलब है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दो जनरेशन का लाइफ साइकिल का नाम है, एक स्पोरोफाइट एक गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है उसके अंदर गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। डोमिनेंट से मुराद वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। आप कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट से ज़्यादा बेहतरीन स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और शेप रखते हैं। वेयर एज अगर हम इंशाल्लाह ब्रायोफाइट्स के बाद पढ़ेंगे ट्रेकियोफाइट्स। ट्रेकियोफाइट्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, उसके अंदर स्पोरोफाइटिक स्टेज इज मोर डोमिनेंट। यानी ट्रेकियोफाइट्स के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है उसमें स्पोरोफाइटिक स्टेज वेल ऑर्गेनाइज्ड, शेप, वेल स्ट्रक्चर और वेल एडॉप्टेड है एज कंपेयर टू गैमेटोफाइट। आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब आप एक एक लेक्चर, एक एक टॉपिक को, प्लांट को डिटेल में पढ़ेंगे। आज का मेरा टॉपिक है ब्रायोफाइट्स, लीवरवर्ट्स। सर ये बताएं लीवरवर्ट्स को लीवरवर्ट्स क्यों कहते हैं? इसके दो रीज़न हैं। एक रीज़न ये है कि इनकी लीवर जैसी शेप है, इन प्लांट्स की लीवर जैसी स्ट्रक्चर है। सर लीवर जैसा स्ट्रक्चर, लीवर जैसी शेप क्या मतलब? मतलब ये कि ह्यूमन के अंदर जो लीवर है उसके दो लोब होते हैं, बाय लोब स्ट्रक्चर है ह्यूमन में, राइट लोब, लेफ्ट लोब। अगर हम बात करें तो लीवरवर्ट्स भी बाय लोब्ड शेप का है, तो इसलिए इसको लीवरवर्ट्स कहते हैं। दूसरा लोग जो रीज़न देते हैं वो ये देते हैं कि हो सकता है कि ये प्लांट लीवर की डिजीज़ की ट्रीटमेंट में, लीवर के डिजीज़ की मैनेजमेंट में ये प्लांट यूज़ होता है, शायद इसलिए इसका नाम लीवरवर्ट्स है। और ये तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, वॉट से मुराद है लोअर प्लांट्स, वॉट से मुराद है इल डिफरेंशिएटेड प्लांट्स, जिसको हम नाम दे सकते हैं। इन डिफरेंशिएटेड प्लांट्स को हम नाम देते हैं वॉट्स। तो लीवरवर्ट्स का मतलब लीवर की शेप रखने वाला इल डिफाइंड प्लांट्स। अब आगे चलते हैं, जो ये लीवरवर्ट्स है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इट इज द फर्स्ट एवर प्लांट्स which was present, first ever non vascular terrestrial plants। ये रहा, इस दुनिया में सबसे पहला जो टेरेस्ट्रियल प्लांट वजूद में आया वो लीवरवर्ट्स है, ये बताती है हमें तारीख। सर अगर तो ये प्लांट पहला है तो इस प्लांट से पहले क्या था? तो ये प्लांट खुद किससे इवॉल्व हुआ है? जी हाँ बेटा, लीवरवर्ट्स इवॉल्व हुआ है एल्गी से। एल्गी कॉल्ड एज प्लांट लाइक और एंसेस्टर ऑफ प्लांट्स। मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। लीवरवर्ट्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल में आता है मार्केंशिया प्लांट। ये रहा मार्केंशिया प्लांट की अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल। और मार्केशिया प्लांट की जो लाइफ साइकिल है उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसकी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसमें गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट है। तो क्यों ना हम इसके अंदर इसकी गैमेटोफाइट जनरेशन को या गैमेटोफाइट स्टेज को पढ़ें। ये देखिएगा बेटा, ये रहा इसका गैमेटोफाइट स्टेज, ये रही, ये इसकी कहलाती है, इट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट स्टेज। ये देखिएगा बेटा, ये रहा, एक है स्टार शेप, एक है डिस्क शेप।
इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आर्चिगोनियम, और ये कहलाता है एंथ्रीडियम। चलें और आसान कर देते हैं, ये कहलाता है फीमेल गैमेटोफाइट, और इसको हम लोग कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। सवाल ये पैदा होता है कि हाउ वुड वी नो कि ये मेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल है। फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो रखता है स्टार शेप स्ट्रक्चर, 6 रेस, और जो मेल गैमेटोफाइट है वो होता है डिस्क लाइक। अगर तो आप इसको फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं तो इसको नाम देते हैं आर्चिगोनियोफोर का। अगर आप इसको मेल कहते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एंथ्रीडियोफोर स्ट्रक्चर। ये रहा। मैं आपको ये बात बताता चलूं कि इनकी गैमेटोफाइट स्टेज को हम लोग कहते हैं थैलस बॉडी। एक बॉटनी की बुक में मैंने पढ़ा था कि ये जो हम बोलते हैं वॉट्स असल में थैलोफाइट्स को बोलते हैं। थैलोफाइट्स सारे प्लांट की लोवेस्ट कैटेगरी के अंदर आता है, तो इसकी बॉडी को बोलते हैं थैलस बॉडी। आज के बाद कभी लफ्ज़ आ जाए थैलस बॉडी, थैलस बॉडी का मतलब होता है इल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। इल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी का मतलब यू कैन नॉट बी रिकग्नाइज कि प्लांट का रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ पर है। और तो और एक और चीज़ देखिएगा, इसके अंदर जो गैमेटोफाइट है वो यूनिसेक्सुअल बॉडी है। यूनिसेक्सुअल बॉडी से मुराद है सेक्स आर सेपरेटेड। इनके नीचे की जानिब छोटे छोटे बेटा राइजोइड्स होते हैं, ये रहे। और इस यूनिसेक्सुअल बॉडी को हम लोग कहते हैं बिकॉज द सेक्स आर सेपरेटेड, मेल अलग और फीमेल अलग है। इनके नीचे लगे होते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स का मतलब है राइजोइड्स आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव रूट्स। राइजोइड्स को हम प्रिमिटिव रूट्स कहते हैं। प्रिमिटिव रूट्स का मतलब वो रूट्स जो बाकायदा एक ऑफिशियल एक रूट्स नहीं है, ये लोअर एपिडर्मिस की इलोंगेशन है। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। इन प्लांट्स में भी इन प्लांट का बाय लोब स्ट्रक्चर है, और डॉर्सल साइड पे मिड लाइन पे इसकी 2 लोब्स में डिवाइड है। तो डॉर्सल साइड पे जो मिड लाइन है उसकी वजह से इनकी बॉडी डिवाइडेड है 2 लोब्स में। सर और बताइएगा, ज़रा इनको गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो हाइप्लाइड है, और इस हाइप्लाइड स्टेज में होती है माइटोसिस, और माइटोसिस से पैदा होते हैं मेल गैमेट जिसका नाम है एंथ्रीडिया, और फीमेल गैमेट जिसका नाम है ओवा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो मेल फीमेल गैमेट आगे बनाते हैं जाइगोट, और उसी जाइगोट से फिर बनती है स्पोरोफाइटिक स्टेज, और इनकी स्पोरोफाइटिक स्टेज बेटा क्या होती है, डाइप्लाइड। तो याद रखना कि जो मार्केंशिया प्लांट है वो बाय लोब स्ट्रक्चर है। किसी किसी बुक में लिखा है कि इसके फीमेल पोर्शन के मिड डॉर्सल लाइन में, ये देखिएगा फीमेल पोर्शन के मिड डॉर्सल लाइन पे होते हैं ये स्ट्रक्चर। इनको हम लोग कहते हैं गैमा कप। गैमा कप वो स्ट्रक्चर है ड्यूरिंग रेनफॉल, ये गैमा कप आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो याद रखना कि मार्केंशिया प्लांट जो है वो बेहतरीन एग्जाम्पल है लीवर वर्ड्स की। बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, थैलस बॉडी होती है,
और नीचे बेटा इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें राइजोइट्स होता है। राइजोइट होते क्यों हैं? राइजोइट इसलिए होते हैं कि नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। फिर लीवरवर्ट्स के बाद नेक्स्ट आपकी बुक में जो टॉपिक है उसका नाम है हॉर्नवर्ट्स। हॉर्नवर्ट्स से पहले बुक को फॉलो करें तो आता है मोसिस। ये रहा मोसिस, एक्चुअली लफ्ज निकला है म्यूसी से। म्यूसी का मतलब होता है नेटवर्क। म्यूसिस का मतलब होता है इट इज कॉल्ड एज मैट लाइक स्ट्रक्चर। अल्लाह पाक ने अब पहले से ज़्यादा तरक्की दी लीवरवर्ट से ज़्यादा। अगर हम मोसिस की बात करते हैं तो मोसिस की जो एग्जाम्पल है उसमें बेहतरीन एग्जाम्पल आती है फुनेरिया प्लांट। और क्यों ना हम लोग स्टार्ट करें पढ़ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ फुनेरिया प्लांट। इस फुनेरिया प्लांट में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो कुछ इस तरह से होती है। ये रहा फुनेरिया प्लांट का स्ट्रक्चर, और फुनेरिया प्लांट के अंदर ये छोटे छोटे बॉडी के पार्ट्स होते हैं। ये रहे, ये रहे। अब जरा देखिएगा इनमें क्या क्या होता है। ये जो स्टेज है ये स्टेज कहलाती है इनकी गैमेटोफाइट स्टेज। जैसा कि आपको मालूम है हम ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं तो इनकी गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट जनरेशन को कहते हैं। इनकी जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो पढ़ के बताइएगा, वो हाइप्लॉइड है। इनमें गैमेटोफाइट स्टेज में दो चीज़ें, इसका नाम है फीमेल गैमेटोफाइट, हम इसे कहते हैं इट इज कॉल्ड एज मेल गैमेटोफाइट। और आप सारे स्टूडेंट्स को आइडिया होगा कि फीमेल गैमेटोफाइट एक्चुअली आर्चिगोनियम का नाम है जो हाइप्लॉइड है, और मेल गैमेटोफाइट एक्चुअली एंथ्रीडियम का नाम है जो हाइप्लॉइड है। गैमेटोफाइट स्टेज में तीन अहम तरीन पार्ट्स आते हैं। आपको गैमेटोफाइट में राइजोइट्स मिलेंगे जो प्रिमिटिव रूट्स को कहते हैं। आपको गैमेटोफाइट स्टेज में मिलेगा सूडोस्टेम। सूडोस्टेम को सूडोस्टेम क्यों बोलते हैं? वो स्टेम जिसमें वेस्कुलर बंडल ना हो। और नंबर थर्ड इनके अंदर होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जहाँ से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और आप सारे स्टूडेंट को मालूम है कि गैमेटोफाइट स्टेज इनकी यूनिसेक्सुअल स्टेज है। यूनिसेक्सुअल स्टेज से मुराद जिसमें सेक्स सेपरेटेड है। आप देख सकते हैं इसके गैमेटोफाइट में और इसके गैमेटोफाइट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि ये अब इससे पहले ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। फिर होता यूँ है कि ये मेल और फीमेल ने अपने लीफ के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया, और मॉडिफाइड करके उन्होंने लीफ के स्ट्रक्चर ने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया। ये रहा बेटा इनका स्ट्रक्चर ओवा। अब होता क्या है कि इसको कहते हैं दिस इज नोन एज वेक्टर। ये कहलाता है नेक, ये कहलाती है बॉडी, और ये कहलाता है ओवा। अगर हम इधर देखें तो ये कहलाते हैं पोलन ग्रेन। आप सारे स्टूडेंट्स को मालूम है कि मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन यानी स्पर्म निकालता है और फीमेल गैमेटोफाइट ओवा निकालती है, और ये दोनों के दोनों निकलते हैं। दिस बोथ आर द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। माइटोसिस उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम रहे। अब ये पोलन ग्रेन फीमेल के अंदर आएगा बाय
प्रोसेस ऑफ कीमोटैक्टिक मूवमेंट, क्योंकि ये ओवा अपने अंदर से निकालता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड की खुशबू को, मैलिक एसिड के केमिकल की वजह से आता है पोलन ग्रेन। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये होगा कि ये रहा वेक्टर, ये रहा नेक, ये रहा ओवा, और इसके पास आया पोलन ग्रेन, हुई इनके अंदर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से बन गया जाइगोट। मैंने आपसे क्या कहा था, गैमेटोफाइट हाइप्लॉइड होता है और जाइगोट डाइप्लॉइड होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये जाइगोट ग्रोथ करेगा अंदर ही अंदर, ये रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये सिंगल सेल का जाइगोट अंदर ही अंदर ग्रोथ करेगा। ये जाइगोट की ग्रोथ है, ये जाइगोट की डेवलपमेंट है। और याद रखिएगा, अभी तक ये जो जाइगोट ग्रोथ कर रहा है, अभी तक ये जो जाइगोट डेवलप कर रहा है, वो कर रहा है इनसाइड द आर्चिगोनियम, इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये ग्रोथ करता जाएगा और ग्रोथ करके ये एक स्ट्रक्चर बना लेगा। ये देखिएगा बेटा, ये रहा, ये ग्रोथ करता जाएगा और ये स्ट्रक्चर बना लेगा इस तरह से। आपको मालूम है इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज यंग स्पोरोफाइट। तो ये जो जाइगोट है, इससे स्पोरोफाइट स्टेज जो है वो मिली। यंग स्पोरोफाइट आगे इस तरह से कन्वर्ट होगा, ये रहा बेटा, ये रहा स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ये इस स्पोरोफाइटिक जनरेशन में आपको मिलेंगे स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फुट, स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ सीटी एंड स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ हेड। इसको बोलते हैं हेड, फुट, सीटा। हेड या कैप्सूल, ये रहा। इस कैप्सूल के अंदर स्पोरेंजियम है और स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर हैं, ये रहे। इनको हम लोग कहते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल एक्चुअली डाइप्लॉइड है। इन स्पोर मदर सेल के अंदर, इन स्पोर मदर सेल के अंदर होगी एक डिवीजन जिसका नाम है मियोसिस। बेटा गैमेटोफाइट गैमिट बनाएंगे और स्पोरोफाइट स्पोर बनाएंगे। एक स्पोर ये रहा हाइप्लॉइड, एक स्पोर ये रहा हाइप्लॉइड। ये फॉर्मेशन हो गई स्पोर की। अब ये स्पोर ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ कर ये स्पोर एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको बोलते हैं हम प्रोटोनीमा। ये रहा प्रोटोनीमा, एक्चुअली एक इंटरमीडिएट, प्रोटोनीमा एक्चुअली एक इंटरमीडिएट ट्रांजिट स्टेज है और इस स्पोर से बनेगा मेल गैमेटोफाइट, इससे प्रोटोनीमा से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट और इस तरह से इनका लाइफ साइकिल चलता रहेगा। तो इतना ये मुश्किल नहीं है। गैमेटोफाइट ने गैमिट्स बनाए, ओवा स्पर्म बनाया, स्पोरोफाइट जनरेशन, ये जनरेशन कहलाती है इसकी स्पोरोफाइटिक जनरेशन। जो इसकी स्पोरोफाइटिक जनरेशन है उसने दो स्पोर पैदा किए। गैमेटोफाइट से जो गैमिट बनेंगे वो माइटोसिस से बनेंगे, स्पोरोफाइट से जो स्पोर बनेंगे वो मियोसिस से बनेंगे। ये कहलाता है फुट सीटा कैप्सूल और इस कैप्सूल के अंदर आपको मिलेगा स्पोर मदर सेल जो डाइप्लॉइड है और इस तरह से मोसिस की लाइफ साइकिल चलेगी। आप देख सकते हैं कि ये इससे ज़्यादा इसका बेटर हाफ है। अब आगे चलते हैं। नंबर 3 मोसिस के बाद हम लोग पढ़ते हैं जिसको कहते हैं हॉर्नवर्ड्स। ये रहा, ये हॉर्नवर्ड्स क्या है? हॉर्नवर्ड्स को हॉर्नवर्ड्स इसलिए बोलते हैं कि इनकी हॉर्न लाइक शेप है, इनकी हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है। ये हॉर्न लाइक शेप या हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये शार्प पॉइंटेड एरियल
स्ट्रक्चर है। एंथ्रोसीरोड्स इनकी एग्जाम्पल में आते हैं और हम पढ़ने वाले हैं द लाइफ साइकिल ऑफ हॉर्नवर्ड्स, या हम इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये रहा, जरा देखिएगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उससे पहले नोट कीजिएगा ये इनकी शेप है, ये रही। ये इनका एक बॉडी का स्ट्रक्चर है। इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं एरियल पार्ट। इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं अंडरग्राउंड पार्ट। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो एरियल पार्ट है ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन है असल में, ये जो एरियल पार्ट है। और ये जो अंडरग्राउंड पार्ट है ये एक्चुअल में गैमेटोफाइट जनरेशन है। ये रही, ये जो एरियल पार्ट है स्पोरोफाइटिक जनरेशन का, इसमें पहले से ज़्यादा बेहतरीन एडॉप्टेशंस हुई हैं। इनके अंदर वो मॉडिफिकेशंस हुई हैं जो इनसे पहले वाले प्लांट में नहीं थी। उनमें पहली मॉडिफिकेशन ये है कि इनके अंदर स्टोमेटा बन गए। ये रहे, इनकी सरफेस में स्टोमेटा पोर्स जो है बेटा वो बन गए। ये रहे, और ये स्टोमेटा पोर्स वो एक्सटर्नल पोर्स हैं जिनकी मदद से ना सिर्फ ये रेस्पिरेशन करते हैं, इनकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ये रहा। दूसरी एडॉप्टेशन जो इनमें आई वो ये आई कि अल्लाह ने इनको क्लोरोप्लास्ट दिए ग्रीन पिगमेंट, और इस ग्रीन पिगमेंट से ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा से रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है। तो स्टोमेटा से ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं और क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस से जो बनता है स्टार्च, वो स्टार्च स्टोर करके अपने अंदर पैदा करते हैं ये टर्गर प्रेशर, ताकि ये टर्जिट रहें, ताकि ये हार्ड रहें। नंबर थर्ड, तीसरी चीज़ जो इनके अंदर आई है वो है क्यूटिकल। क्यूटिकल इज अ थिक वैक्सी लेयर जो प्रिवेंट करती है एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। अगर हम देखें तो इनके ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम है स्टॉबलस। स्टॉबलस वो स्ट्रक्चर है जहां पर स्पोर मदर सेल होता है, और ये वही स्पोर मदर सेल है जो डाइप्लॉइड है। जो इसका अंडरग्राउंड पार्ट है जिसका नाम गैमेटोफाइट जनरेशन है, ये रही। ये एक तो इनकी कहलाती है थैलस बॉडी, दूसरा ये स्पोरोफाइट को करते हैं सपोर्ट, तीसरा इनके अंदर छोटे छोटे राइजोइड्स होते हैं, वो राइजोइड्स इनको वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इनमें मेल और फीमेल एक ही जगह में होते हैं, तो जी हाँ, हम इनको कह सकते हैं दे आर बायसेक्सुअल इन नेचर, क्योंकि मेल फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। ये रहा इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर से ये सीधे खड़े हुए हैं। तो ये आपकी बुक में दिए गए ब्रायोफाइट्स के 3 प्लांट्स हैं। एक जिसका नाम लीवरवर्ट्स, जितना बुक में था एक्सप्लेन किया। नंबर 2 मोसिस। मोसिस से जुड़ी 2-3 बातें हैं। मोसिस के लाइफ साइकिल में 1-2 टर्म्स आई हैं, वो ऐसी टर्म्स हैं जिनका समझना लाजमी है। पहली टर्म जो आई वो थी प्रोटो एम्ब्री।
दो दफा प्रोटोएंड्री का जिक्र है। सर ये प्रोटोएंड्री है क्या चीज? प्रोटोएंड्री का मतलब होता है जिसके अंदर एंड्रोशियम यानी जिसके अंदर मेल जनरेशन जो है वो पहले मैच्योर हो जाए। मैच्योर फर्स्ट, प्रो मीन फर्स्ट और एंड्रो मीन एंड्रोशियम। ऐसी जनरेशन जिसके अंदर बेटा मेल पहले मैच्योर हो जाए, फीमेल बाद में हो। सर पहले मैच्योर क्यों होगा मेल, फीमेल मैच्योर बाद में क्यों होगी? क्योंकि मेल को ट्रांसपोर्ट करके मेल को जो है बेटा जाना पड़ता है माइग्रेशन करके, तो उसको पहले मैच्योर होना पड़ता है। फिर नंबर 2 एक और चीज प्रोटोनीमा के नाम से बहुत ज्यादा लिखी हुई है बुक में। प्रोटोनीमा असल में एक इंटरमीडिएट, प्रोटोनीमा असल में एक ट्रांजिएंट, एक टेम्पररी स्टेज है। वो टेम्पररी स्टेज इसलिए है कि स्पोर्स कैन नॉट डायरेक्टली ग्रो इनटू गैमेटोफाइट। ये रहा स्पोर, स्पोर गैमेटोफाइट नहीं बना सकता, तो ये हॉरिजेंटल शेप की ये स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता बनेगा जिसको प्रोटोनीमा कहेंगे, और फिर यहाँ से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम आर्चिगोनियम कहते हैं। ये देखिएगा, ये रहा दूसरा स्पोर, ये रहा उसके अंदर हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर ये रहा, और उससे फिर आगे बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो एक प्रोटोनीमा ऐसी इंटरमीडिएट स्टेज है जो इस स्पोर को कन्वर्ट करती है फीमेल गैमेटोफाइट में, इस स्पोर को कन्वर्ट करती है मेल गैमेटोफाइट में। और मैं आपको बताता चलूं, मोसिस के अंदर होता है होमोस्पोरस। होमोस्पोरस से मुराद है स्पोर्स आर अलाइक, स्पोर्स बेटा क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के मुतालिक जितनी भी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने किंगडम प्लांटी के लेक्चर्स को पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स पढ़ा था हमने, लीवरवर्ड्स, हॉर्नवर्ड्स, मोसिस। आज बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक था एडॉप्टेशन इन प्लांट्स का, वी मिस इट, सो इसको पहले पढ़ के फिर हम ट्रिक्योफाइट्स की तरफ चलते हैं। दुनिया में ये बात मानी जाती है कि जो प्रिमिटिव प्लांट्स थे वो एल्गी थे, और वो एल्गी कुछ इस तरह से थे, उनकी कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन थी कि वो वाटर की सरफेस पे थे। इनको हम लोग कहते हैं दे आर नोन एज फ्लोटिंग प्लांट्स, या हम इनको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। एल्गी मरे, एल्गी डीकम्पोज हुए, तो उससे फिर एक न्यू प्लांट अराइज हुए, और वो कहलाते थे हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स से मुराद एक्वाटिक प्लांट्स, और वो हाइड्रोफाइट्स दो तरह के कहलाते हैं। एक जिसको बोलते हैं माइक्रोफाइट्स, और एक जिसका नाम है मैक्रोफाइट्स। ये जो माइक्रोफाइट्स हैं, दीज आर स्मॉलर प्लांट्स। इन स्मॉलर प्लांट के अंदर आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये जो मैक्रोफाइट्स हैं ये निस्बतन बड़े प्लांट्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं लार्जर प्लांट, हाइड्रेलिया वगैरह इसमें आते हैं। तो सबसे पहले इस दुनिया में एल्गी आए, एल्गी के बाद फिर माइक्रोफाइट्स और मैक्रोफाइट्स आए। एक्वाटिक प्लांट्स को हम 3 में डिवाइड करते हैं। एक वो जो पानी में फ्लोट करें, दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग प्लांट्स।
एक वो जो आधे पानी में आधे पानी से ऊपर हों, हम लोग उनको कहते हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स। सबमर्ज्ड प्लांट्स वो हैं जो वाटर की सरफेस पे होते हैं मगर उनके रूट्स नीचे होते हैं। नंबर थर्ड एक कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड प्लांट्स, या ये कहलाते हैं इमर्ज्ड प्लांट्स, जो पूरे के पूरे पानी के नीचे होते हैं। तो ये 3 प्लांट्स थे, इनसे आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हुआ यूँ कि वाटर की क्वांटिटी कम हुई पूरे वर्ल्ड में। एवोल्यूशन के दौरान प्लांट्स ने माइग्रेट किया और वो माइग्रेट करके प्लांट ने लैंड को चूज़ किया और अपने आप को लैंड एडॉप्टेशंस मॉडिफिकेशंस की। मैं आपको बताता हूँ कि वो पहला कौन सा प्लांट था जिन्होंने मॉडिफिकेशन की। वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिसने लैंड में एडॉप्टेशन की वो था लीवरवर्ट्स, जिसको हम मार्केंशिया प्लांट कहते हैं। सबसे पहली एडॉप्टेशन कौन सी थी? हम लोग पहले पढ़ते हैं मेजर एडॉप्टेशन, फिर उसके बाद पढ़ते हैं माइनर एडॉप्टेशन। ये कहलाती है प्राइमरी मेजर एडॉप्टेशन, उसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्ट कहलाते हैं। लैंड एडॉप्टेशन के हवाले से सबसे पहला जो एडॉप्टेशन मॉडिफिकेशन का जवाब बना वो था वाटर की डेफिशिएंसी। वो प्लांट जो माइग्रेट करके एक्वाटिक लाइफ से लैंड टेरेस्ट्रियल लाइफ में आए, उन्हें सबसे पहले पानी की कमी का सामना हुआ। पानी की कमी का सामना उन्होंने कैसे ओवरकम किया? अपने अंदर से रूट्स बनाकर, जिसका नाम था राइजोइट्स। तो दुनिया के सबसे पहले जो प्रिमिटिव रूट्स बने, उन प्रिमिटिव रूट्स में सबसे पहले राइजोइट आता है। मैं यहाँ पर बनाने लगा हूँ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मार्केंशिया प्लांट। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मार्केंशिया प्लांट कुछ इस तरह से है। आपको मिलेगा ऊपर अपर एपिडर्मिस, आपको मिलेगा नीचे लोअर एपिडर्मिस। ये रहा लोअर एपिडर्मिस के सेल, अपने आप को उन्होंने मॉडिफाइड किया। लोअर एपिडर्मिस के सेल ने अपने आप को बेटा इलोंगेटेड किया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गए और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आगे जाकर राइजोइट्स बने। तो लैंड एडॉप्टेशन टॉपिक है, उसमें मेजर एडॉप्टेशन सब टॉपिक है और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं वाटर की डेफिशिएंसी। वाटर की डेफिशिएंसी इन्होंने कैसे पूरी की? राइजोइट्स बनाकर। उसके बाद वाटर को एब्जॉर्ब करने का राइजोइट तो मिल तो गया, मगर अब उस वाटर को स्टोरेज करना है। उस वाटर को रेजरवायर के ज़रिए अपने पास अनफेवरेबल कंडीशन के लिए स्टोर करना है। अगर ड्राउट कंडीशन हो, ह्यूमिड हॉट कंडीशन हो, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाएगा? तो उसके लिए इन्होंने अपने अंदर स्टोरेज सेल बनाना शुरू कर दी और स्टोरेज सेल की उन्होंने मल्टी लेयर बनाना शुरू कर दी। ये देखिएगा बेटा, ये रही मल्टी लेयर स्टोरेज सेल की। और ये मल्टी लेयर स्टोरेज सेल एक्चुअली इसलिए बने ताकि जितने ज़्यादा सेल होंगे उतना ज़्यादा ये वाटर को अपने अंदर स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ से इब्तदा हुई फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स की, फॉर्मेशन ऑफ वुडी टिश्यू की। नंबर थर्ड, वाटर एब्जॉर्ब करने का इंतज़ाम हो गया, उसको स्टोर करने का प्रॉपर तरीके से एक इंतज़ाम हुआ। अब किस तरीके से
फोटोसिंथेसिस करनी है, किस तरीके से रेस्पिरेशन करनी है, मेन ये है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ, उसके लिए गैसेस की एक्सचेंज होनी चाहिए, और गैसेस की एक्सचेंज जो है वो एयर पोर्स के ज़रिए ओवरकम हुई, एंड दिस एयर पोर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्टोमेटा। आप देख सकते हैं किस तरह से प्लांट के अंदर एडॉप्टेशन हो रही है। ये जो आजकल की रूट्स हम देख रहे हैं, ये पहले राइजोइट की शक्ल में पाई जाती थी। आजकल जो हम प्लांट में कॉर्टेक्स वुडी टिश्यू देख रहे हैं, वो बेटा स्टोरेज सेल की शक्ल में पाया जाता है। दिस डायग्राम शोज द एडॉप्टेशंस, और ये देखिएगा ये स्टोरेज सेल है और ये क्लोरोफिलस सेल है। ये इन क्लोरोफिलस सेल ने अपने अंदर एक इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट बनाया है, ये रहा, और बनाना शुरू कर दिया एयर पोर्स। इस एयर पोर्स के ज़रिए गैसेस की एक्सचेंज होगी। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड होगी, और इस तरह से इन्होंने अपने अंदर एयर चैम्बर्स बनाना स्टार्ट किए। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। नंबर 4, वाटर को एब्जॉर्ब, वाटर को स्टोर करने का प्रॉब्लम ओवरकम हुआ, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए गैसेस एक्सचेंज ओवरकम हुए। नंबर 4, अब रिप्रोडक्शन की बारी है। अगर हम बात करें पहले एल्गी की, तो एल्गी के अंदर आइसोगैमस हुआ करता था, मेल और फीमेल गैमेट्स सेम हुआ करते थे, मगर इनके अंदर अब शुरू हुआ हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी का मतलब फीमेल के गैमेट का और मेल के गैमेट का साइज़ में डिफरेंस होगा। वो इसलिए साइज़ में डिफरेंस होगा कि आइंदा नंबर 5 एक एडॉप्टेशन ये है कि आइंदा जो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, वो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी इनसाइड द आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम से मुराद इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ कि एल्गी के अंदर आइसोगैमी होती थी और इनमें अब हेट्रोगैमी शुरू हुई, और आइंदा से जाइगोट बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट में, आर्चिगोनियम में। यहाँ से इब्तदा हुई सीड फॉर्मेशन की। तो ये देख सकते हैं सीड की फॉर्मेशन की इब्तदा कैसे हुई। नंबर 6 जो सबसे अहम तरीन बात वो ये कि ये जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं, ये जो सेक्स सेल हैं, ये जो गैमेट्स है, ये जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं, इन लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए। एंथ्रीडियम को प्रोटेक्शन चाहिए, आर्चिगोनियम को प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि जब ये पानी में थे तो मॉइस्ट होते थे। अब ये जब ज़मीन में आए तो इनको ड्राउट कंडीशन तंग करती है। तो एंथ्रीडियम के लिए कुदरत की तरफ से इंतज़ाम हुआ, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हुए। ये रहा आर्चिगोनियम, उसके लिए लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हुए, ये रहे। और दिस लॉन्ग, ये मेल ये फीमेल, इस लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पैराफाइसिस। दिस लॉन्ग सिलेंड्रिकल, या आप कह सकते हैं ये लॉन्ग हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है, इससे प्रोटेक्शन मिलती है गैमेट्स को फ्रॉम द ड्राउट कंडीशन। तो जो आपकी बुक में लिखा उसको एक्सप्लेन किया कि मेजर एडॉप्टेशन में एक है वाटर डिफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए राइजोइड्स, वाटर की स्टोरेज के लिए स्टोरेज सेल जो बाद में कॉर्टेक्स बने, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के लिए गैसेस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा एयर चैम्बर, फिर रिप्रोडक्शन पहले आइसोगैमी होती थी एल्गी में, इधर हेट्रोगैमी। एल्गी रूटलेस होते थे, प्लांट रूट वाले हैं। एल्गी में क्यूटिकल नहीं होती थी, प्लांट में क्यूटिकल आई,
फिर प्लांट में गैमेट्स के लिए प्रोटेक्शन का इंतज़ाम किया गया और वो पैराफाइसिस के नाम से किया। अब ये तो थी सारी की सारी एडॉप्टेशन जो कहलाती है मेजर। हम चलते हैं आगे और पढ़ते हैं माइनर एडॉप्टेशंस। ये जो माइनर एडॉप्टेशन है ये कहलाती है एक्चुअली सेकेंडरी प्रोडक्ट। सेकेंडरी प्रोडक्ट में नंबर 1 इनके ऊपर आ गए क्यूटिकल। क्यूटिकल इज द थिक वैक्सी लेयर which covered whole plant surface, whole plant body surface। चूँकि ये वैक्स की लेयर है तो ये वाटर में इनसॉल्युबल है, ये वाटर में रिप्लेंट है। तो अब पहले प्लांट्स होते थे सबमर्ज्ड, उनके ऊपर वाटर की कवरिंग होती थी। अब जब ये ज़मीन में आए दे डायरेक्टली फेस सनलाइट, तो सनलाइट को फेस करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वाटर की यहाँ से डिहाइड्रेशन होती है, वाटर की यहाँ से एवापोरेशन होती है। तो एवापोरेशन को रोकने के लिए इनके ऊपर क्यूटिकल आए, तो इन्होंने अपने आप को वाटर की कमी से बचाया। नंबर 2, क्यूटिकल के बाद नंबर 2 है लिग्निन मटेरियल। ये लिग्निन मटेरियल क्या है? प्लांट को सपोर्ट करनी है अपनी बॉडी, प्लांट को सपोर्ट करने हैं अपने पार्ट्स, क्योंकि अब प्लांट को इरेक्ट पोजीशन में, अब प्लांट को एरियल पोजीशन में रहना है। तो व्हाट डस लिग्निन मीन्स? ये जो लिग्निन है ये थिक लिग्निन, हार्ड लिग्निन, एक टफ ऐसा सब्सटेंस है जो प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है और वो प्लांट को सीधा खड़ा होने में, वो प्लांट को प्रोटेक्ट सपोर्ट करने में हेल्प करता है। लिग्निन के बाद नंबर 3 एक और अहम तरीन सब्सटेंस है जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। जैसा कि आपको मालूम है स्पोरोपोलेनिन, जैसा कि आपको मालूम है कि गैमेट्स की प्रोटेक्शन के लिए हेयर लाइक सेल्स पैराफाइसिस हैं, ऐसे ही स्पोर के लिए भी स्पोरोपोलेनिन है। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा थिक मटेरियल है जो स्पोर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द अनफेरेबल कंडीशन। स्पोर आल्सो द इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। विथआउट स्पोर, विथआउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट की लाइफ साइकिल मुकम्मल नहीं है। तो ये आपकी बुक चैप्टर नंबर 9 पहले पेज में लिखा हुआ है कि प्लांट में सेकेंडरी एडॉप्टेशन 3 है। लोअर नीचे वाले पैराग्राफ में एक फॉर्मेशन ऑफ क्यूटिकल जिसकी वजह से प्लांट बच गए डिहाइड्रेशन से, एक लिग्निन जिसकी वजह से प्लांट को हार्ड वुड लाइक सपोर्ट मिलती है, और एक स्पोरोपोलेनिन जिसकी वजह से स्पोर को प्रोटेक्शन मिलती है। सेकेंडरी प्रोडक्ट के बाद अब हम अपना शुरू करते हैं ब्रायोफाइट्स के बाद नेक्स्ट लेक्चर, और उसका नाम है ट्रेक्योफाइट्स। ट्रेक्योफाइट्स को हम लोग कहते हैं वेस्कुलर प्लांट्स। ट्रेक्योफाइट्स को स्टार्ट करने से पहले हम इनके बारे में कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। ट्रेक्योफाइट्स में आने के लिए कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाजमी हैं। जो ट्रेक्योफाइट्स में आएगा उसके लिए वेस्कुलर बंडल होना लाजमी है, और वो वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम की फॉर्म में पाया जाता है। नंबर 2, जो ट्रेक्योफाइट्स में आएगा उसमें आइंदा से क्या होगा? देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट।
इनसाइड द आर्चिगोनियम, जो हम पहले पढ़ चुके, यानी आइंदा जाइगोट और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी, जाइगोट और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो वो सब का सब आर्चिगोनियम में होगा। नंबर 3, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रैकियोफाइट्स में ये भी है कि इनके जो गैमेट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए जैकेट सेल्स होना लाजमी है। ये जैकेट सेल्स गैमेट्स की प्रोटेक्शन करेंगे। याद रहिएगा, ब्रायोफाइट्स के अंदर स्पोर पैराफाइसिस गैमेट्स की प्रोटेक्शन करते हैं और इधर जैकेट सेल्स, इट इज़ हार्ड एंड टफ थिक सेल्स जो गैमेट्स की प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। नंबर 4, जो ट्रैकियोफाइट्स में आएगा उसके ऊपर क्यूटिकल होना लाजमी है, जो कहलाती है थिक वैक्सी लेयर। ट्रैकियोफाइट्स में आने के लिए 5वीं एक और अहम तरीन चीज़ जिसके बगैर ट्रैकियोफाइट्स नामुकम्मल है वो ये है कि ट्रैकियोफाइट्स में जो होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसमें आइंदा से जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है उसमें आइंदा से स्पोरोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट होगी। स्पोरोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट होगी मतलब कि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट थी और स्पोरोफाइट में ट्रैकियोफाइट्स में स्पोरोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट है। डोमिनेंट से मुराद है वेल इस्टेब्लिश्ड, वेल डिफाइंड, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ सब चीज़ें हों, उसको कहते हैं। हम ट्रैकियोफाइट से आगे चलते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं प्लांट टिश्यू का। प्लांट टिश्यू की 2 अहम तरीन टाइप्स हैं। एक प्लांट टिश्यू की टाइप को हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू और एक कहलाता है इट इज़ कॉल्ड एज डिवाइडिंग टिश्यू। जो डिवाइडिंग टिश्यू है उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। डिवाइडिंग टिश्यू को पढ़ने का तरीका ये है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिवाइडिंग टिश्यू। एक होता है प्लांट के अपेक्स में, प्लांट की टिप में, हम उसे कहते हैं अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो हैं जो प्लांट के अपेक्स में पाए जाते हैं। दे इंक्रीज लेंथ, दे इंक्रीज द हाइट ऑफ प्लांट। फिर दूसरे टिश्यूज़ कहलाते हैं जो प्लांट के सेंट्रल पोजीशन में होते हैं, ये हम इसे कहते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये वो टिश्यू हैं जो प्लांट के अंदर डायमीटर बढ़ाते हैं, जो प्लांट की गिर्थ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। एक और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो ग्रोथ करते हैं इस पैटर्न पे, हम इसे इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम देते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू हैं जो प्लांट की फर्दर ब्रांचेस में हेल्प करते हैं, जैसे नोड, जैसे बर्ड। परमानेंट टिश्यू को हम इनिशियली वे में 2 में डिवाइड करते हैं। एक परमानेंट टिश्यू वो है जो सिंपल टिश्यू के हेडिंग में आते हैं और एक परमानेंट टिश्यू वो है जो कंपाउंड टिश्यू की हेडिंग में आते हैं। अब सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू कौन से हैं? एक जिसका नाम है पैरेन्काइमल टिश्यू, एक जिसका नाम है कोलेनकाइमल टिश्यू और एक कहलाता है स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू। पैरेन्काइमा एपिडर्मिस में, कोलेनकाइमा कॉर्टेक्स में, स्क्लेरेनकाइमा वेस्कुलर बंडल में मिलेगा। फिर कंपाउंड टिश्यू फर्दर फिर 2 में डिवाइड है। एक कंपाउंड टिश्यू वो जो सपोर्ट करें, एक कंपाउंड टिश्यू वो जो ट्रांसपोर्ट करें। अगर हम बात करें सपोर्ट की तो वो कहलाते हैं वुडी टिश्यू, वो कहलाते हैं कॉर्टिकल टिश्यू जो कॉर्टेक्स में होते हैं।
अगर हम बात करते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यू दो हैं, एक जिसका नाम है जाइलम, एक जिसको हम कहते हैं जाइलम, और एक कहलाता है फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर द सपोर्टिंग टिश्यू। जाइलम वो है जो कहलाते हैं हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये वो हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं जिसके दोनों के दोनों एंड हॉलो हैं, और फ्लोएम के वो हैं जो ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो हॉलो की बजाय जिसके अंदर सीव प्लेट्स, जिसके अंदर सीव ट्यूब्स हैं, ये रही सीव प्लेट्स, सीव ट्यूब्स। इस सीव प्लेट्स का मतलब होता है जिसमें स्मॉल छोटे छोटे पोर्स हों पाए जाए, ये रहे। जाइलम वो टिश्यू हैं जो सॉइल सैप लेके जाते हैं फ्रॉम रूट टू लीफ। फ्लोएम वो हैं जो प्रिपेयर्ड फूड लेके जाते हैं। प्रिपेयर्ड फूड से मुराद है स्टार्च, सक्रोस फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। अदर पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर फ्लावर भी हो सकता है, अदर पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर फ्रूट भी हो सकता है। नंबर थर्ड, जाइलम की एक बात और है कि जाइलम हेल्प करता है असेंट ऑफ सेप में। अगर हम आगे चलें तो फ्लोएम हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन में। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जाइलम फ्लोएम को हम कंपाउंड टिश्यू क्यों कहते हैं। जाइलम भी 3 सेल से और फ्लोएम भी 3 सेल से मिलकर बनते हैं। जाइलम बनता है जाइलम पैरेन्काइमल टिश्यू से, वो बनता है वेसिल से, वो बनता है ट्रेकीट से। फ्लोएम बनता है फ्लोएम पैरेन्काइमल टिश्यू से, फ्लोएम बनता है स्केलवेट से, फ्लोएम बनता है फाइबर से। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइलम, फ्लोएम एंड देयर स्ट्रक्चर्स। तो हमने कंप्लीट किया ट्रेक्योफाइट से पहले वो टॉपिक जिसमें ट्रेक्योफाइट्स पढ़ने में आसानी हो। वाटर की वो लैंड एडॉप्टेशन पढ़ी हमने, प्लांट्स की, ये प्लांट्स की लैंड एडॉप्टेशंस हैं। वो जो एलजी से आई, ये मेजर एडॉप्टेशन में आती हैं, ये माइनर जो आपकी बुक में ये डायग्राम भी बनी है और ये सब कुछ ऑलरेडी रिटन है। फिर प्लांट टिश्यू पढ़ाने का मकसद था कि मैं आपको बताऊं कि प्लांट के अंदर कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेक्योफाइट्स बाकायदा स्टार्ट करेंगे सिलोप्सिडा। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमने ब्रायोफाइट्स ख़त्म किया, तो अब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं और उसका नाम है ट्रेक्योफाइट्स। बिस्मिल्लाह करके आप ट्रेक्योफाइट्स एक एक करके पढ़ेंगे। आपको मालूम है कि ट्रेक्योफाइट्स 5 हैं आपकी बुक में लिखे हुए, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टीरोप्सिडा और स्पर्मोसिडा। आज हम पढ़ते हैं सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा को कहा जाता है इट इज़ फर्स्ट एवर it is first ever vascular plants which adopted in land। दुनिया का पहला वेस्कुलर प्लांट, या हम कह सकते हैं इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव, इट इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट ट्रेक्योफाइट्स, सबसे पुराना ट्रेक्योफाइट्स जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में एडजस्ट। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं हम ट्रेक्योफाइट्स का टॉपिक। हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा, तो ट्रेक्योफाइट्स में सबसे पहली क्लास पढ़नी है जिसका नाम है सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा को कहा जाता है कि इट वाज द फर्स्ट एवर वेस्कुलर प्लांट्स, पहला वेस्कुलर प्लांट है जिसने लैंड में एडॉप्ट किया।
या इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव, इट इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट ट्रैक्योफाइट्स जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आया। ये कहानी है उस टाइम की जब 395 मिलियन ईयर्स अगो, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट दर्जा देते हैं कि उस टाइम चल रहा था पैलाज़ोइक एरा, और वो पैलाज़ोइक एरा का सिलेरियन पीरियड है जिसमें ये सबसे पहले अराइज हुआ। मैं आपको सिलोपसीडा के बाद एक पूरा आपकी बुक में चैप्टर नंबर 1 में जो आर्कियोलॉजिस्ट ने बनाया था एरा, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल लाइफ साइकिल पढ़ते हैं इसकी। उस एरा में है कि सबसे पहले इस दुनिया में आया था प्रोटोज़ोइक एरा, फिर पैलाज़ोइक, फिर मीज़ोज़ोइक, और जहाँ हम रहते हैं वो कहलाता है सीनोज़ोइक एरा। फिर सिलोपसीडा की कुछ इस तरह से हमने लाइफ साइकिल पढ़नी है कि इसका फर्स्ट एवर जो फॉसिल्स का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये स्कॉटलैंड के एक विलेज में पहली दफ़ा इसका फॉसिल्स डिस्कवर हुआ, और उस विलेज का नाम था राइनिया। और इस तरह से सिलोपसीडा की एग्जाम्पल में राइनिया प्लांट का नाम बेहतरीन तरीके से लिया जाता है। तो राइनिया प्लांट का नाम किस तरह से पड़ा, वो फॉसिल्स रिकॉर्ड बताता है कि इसका पहला सिलोपसीडा का जो फॉसिल है वो स्कॉटलैंड की विलेज से मिला। मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ। अब ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं तो हम इनकी पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ राइनिया प्लांट, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाएगा, जिसको हम ये भी कहते हैं इट इज़ कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये बात याद रहे कि हम जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ रहे हैं उसमें एक जनरेशन है जिसको हम स्पोरोफाइटिक जनरेशन कहते हैं, या जिसको हम स्पोरोफाइटिक स्टेज कहते हैं। स्पोरोफाइटिक जनरेशन या स्पोरोफाइटिक स्टेज कुछ इस तरह से है कि ये वो जनरेशन है जो स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। नंबर 1 मियोसिस के ज़रिए स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय द मियोसिस। नंबर 2 स्पोर्स जो है वो एक तो होमोस्पोरस हैं इनमें, और स्पोर्स आर हाइप्लाइड इन नेचर। आपको जैसा कि मालूम है कि मियोसिस होती है, इनकी स्पोरोफाइट स्टेज डोमिनेंट है और इनकी स्पोरोफाइट स्टेज डाइप्लाइड नेचर की है। इनकी स्पोरोफाइट स्टेज में लीफ नहीं है, अभी तक इसमें लीफ इवॉल्व नहीं हुए, तो ये लीफलेस है। हाँ, अलबत्ता इसमें जो स्टेम है वो 2 में डिवाइड है। इनकी स्टेम में एरियल पार्ट भी है, इनकी स्टेम के अंदर अंडरग्राउंड पार्ट भी है। स्टेम की जो एरियल पार्ट है वो 2 में डिवाइड है, 2 ब्रांचेस में। हम इसको कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचेस, और जो इसकी अंडरग्राउंड ब्रांच है उसमें अटैच है राइजोम। राइजोम इज कॉल्ड एज अंडरग्राउंड ब्रांच ऑफ स्टेम। आप यूँ देखिएगा, इसका कुछ आइडिया इस तरह से होता है। ये लाइफ साइकिल है और ये रहा इसके अंदर 2 ब्रांचिंग सिस्टम। इस तरह से ये लाइफ साइकिल है, इसके अंदर 2 ब्रांचिंग सिस्टम पाया जाता है। ये रहा स्पोरोफाइटिक स्टेज इसकी। अब अगर हम देखें तो इनके स्टेम में क्लोरोफिल भी होता है, इनके स्टेम में स्टोमेटा भी होता है, इनके स्टेम में वेस्कुलर बंडल भी है। जैसा कि मैंने बताया, ये स्टेम का ऊपर वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं एरियल पार्ट,
और ये नीचे वाला हिस्सा है जिसका नाम है अंडरग्राउंड पार्ट। चूँकि दो दो इनकी ब्रांचेस हैं इसलिए हम इन्हें कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम। इनकी दो दो ब्रांचेस को हम डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम कहते हैं। ये रही। चूँकि ये लीफलेस होते हैं तो इनका स्टेम क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस करके अपने अंदर टर्गर प्रेशर डेवलप करता है। टर्गर प्रेशर फोटोसिंथेसिस से कैसे आएगा? स्टार्च प्लस वाटर को मिला के। अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको मिलेंगी 3 चीज़ें। सबसे पहले ऊपर मिलेगा आपको एपिडर्मिस, फिर आपको अंडर मिलेगा वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम की फॉर्म में, और उसके बाद ये रहा कॉर्टेक्स। तो अगर हम देखें तो इनकी स्टेम के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट बाहर वाला कहलाता है एपिडर्मिस, उसके बाद वाला पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स, और उसके बाद वाला पार्ट कहलाता है पिथ। पिथ को कहा जाता है वेस्कुलर बंडल। इनमें रूट्स नहीं होते। इनमें स्टेम के बाद अगर रूट्स की बात करें तो इनमें रूट्स नहीं होते, इनमें होते हैं प्रिमिटिव रूट्स, और इनके इस प्रिमिटिव रूट्स को हम लोग राइजोइड्स कहते हैं। ये रे राइजोइड्स जो अंडरग्राउंड स्टेम में पाए जाते हैं। ये जो स्पोर पैदा करते हैं वो हाइप्लाइड होते हैं। इनकी टिप में आपको मिलेगा स्पोरेंजियम, और जो इनका स्पोरेंजियम है उसके अंदर होता है स्पोर मदर सेल। इनका जो स्पोर मदर सेल है वो डाइप्लॉइड होता है। मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ। स्पोर मदर सेल से होती है मियोसिस, और मियोसिस के बाद इनमें बनता है स्पोर हाइप्लाइड। स्पोर से एक स्टेज और बनती है, और इस स्टेज को हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट। इसी में ही मेल, इसी में ही फीमेल होते हैं। गैमेटोफाइट उसको कहते हैं जो गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो गैमेटोफाइट हैं, ये जो गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द माइटोसिस। माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम रहते हैं, और इनके जो गैमेट्स हैं, ये जो गैमेटोफाइट है ये बायसेक्सुअल नेचर की है। बायसेक्सुअल नेचर का मतलब उधर ही मेल और उधर ही फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। ये अंडरग्राउंड सॉइल में रहते हैं, इसीलिए आपकी बुक में लिखा है सबटेरियन ब्रांच। सबटेरियन का मतलब अंडरग्राउंड। ये ऑटोट्रॉफ नेचर के हैं और इनकी इल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी है। इस इल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी की वजह से हम इनको बोलते हैं, इनकी बॉडी कहलाती है थैलस बॉडी। दे आर कॉल्ड एज थैलस। नीचे इनके राइजोइड्स होते हैं, और इनकी इस इल डिफ्रेंशिएटेड शेप से हम इनको कहते हैं ये थैलस हैं। मेल, जैसा कि आपको मालूम है, ये जो मेल है, मेल गैमेटोफाइट, इसको कहा जाता है एंथ्रीडियम, और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसको कहा जाता है आर्चिगोनियम। इनके जो गैमेट्स हैं उसमें से मेल से निकलता है स्पर्म और फीमेल से निकलता है आर्चिगोनियम
बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से इनमें बनता है जाइगोट, डायप्लॉइड, और वो जाइगोट आफ्टर ग्रोथ दे फॉर्म्ड दिस स्पोरोफाइटिक बॉडी। तो इनकी स्पोरोफाइटिक बॉडी स्पोर निकालती है, स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है और ये गैमेटोफाइट से फिर बनते हैं गैमेट्स और उससे बनता है स्पोरोफाइट्स। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती है। तरक्कियां होती गई, पहले आया लीवर वर्ड्स से जो तरक्की मोसिस में हुई उसमें ये हुआ कि पहले लीफ नहीं थे, उसमें लीफ आए, स्टेम आई, स्टेम से तरक्की इनमें हुई स्टेम से तरक्की हॉर्नवर्ड्स में हुई, उधर स्टोमेटा, क्लोरोफिल आए। अब इनमें तरक्की ये हुई है कि इनमें वेस्कुलर बंडल आया जिसके अंदर जाइलम और जिसके अंदर फ्लोएम पाया जाता है। तो पूरा का पूरा किंगडम प्लांटी का पूरा ट्रैकियोफाइट्स का जो समराइज फॉर्म है वो ये है कि आप इनके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ जाएं। आप ये समझ जाएं कि इनका गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट्स जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन किस तरह से होती है। आज हमने पढ़ा सिलोप्सिडा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइकोप्सिडा पढ़ेंगे। थैंक यू।